Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. बढ़ते मेरे प्यारे भाई बहनों पांचवें सवाल की ओर, पांचवें पॉइंट की ओर। हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का श्राप और 2000 साल का निर्वासन और उत्पीड़न। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समय के आने तक परमेश्वर ऐसी जाति को ढोते ढोते, जो कि उनके बाप दादाओं से मूल पिता इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा तारागण के समान, इन लोगों को झेलते झेलते थक गया। किसको? परमेश्वर अपनी योजना पूरी कराने तक 1400 साल तक परमेश्वर ने झेला है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने कोई ऐसे काम नहीं किए जो तुम इस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे हो। ये तो मैंने इसलिए किया कि तुम्हारे बाप दादाओं से मैंने प्रतिज्ञा की थी। तुम इस योग्य नहीं हो, इसलिए किया कि मैं इन सारी जातियों को दंड देना चाहता था। तुम्हारी कोई योग्यता नहीं। परमेश्वर ने उन्हें खींचा है। कैसे कैसे खींचा होगा, सोचिए। कैसे कैसे रिस्क भी आई होगी परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए उन सब बातों को सहा, उनकी गलतियों को सहा। बार बार उन्हें क्या किया? बार बार उन्हें क्षमा किया। लेकिन इस बार उन्होंने जो गलती की थी, वो बहुत बड़ी गलती थी। वो क्षमा के योग्य नहीं थी। क्या थी गलती? प्रभु ने क्या कहा? आपको याद है प्रभु ने कौन से पाप के लिए कहा है कि क्षमा नहीं होगा? प्रभु ने कहा हर एक प्रकार का पाप क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन आत्मा की निंदा ना ही इस लोक में ना ही उस लोक में क्षमा की जाएगी, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर की आत्मा होकर के कार्य कर रहा था, और वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। तो प्रभु ने कहा यह क्षमा नहीं होगी। क्यों? इस्राएलियों की गलती क्यों है? ये गलती क्यों है? क्या परमेश्वर चुपचाप रहा? परमेश्वर पिछले 1400 साल तक क्या चुपचाप रहा? नहीं रहा। 400 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन दाऊद के समय से परमेश्वर ने तैयारी शुरू कर दी थी। दाऊद से जो हम भविष्यवाणियां देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, भजन संहिता से शुरू होती हैं। दाऊद के समय से जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने, क्योंकि दाऊद को भी हम भविष्यवक्ता कहते हैं, हम नहीं कहते, पवित्र शास्त्र कहता है। दाऊद से लेकर के मलाकी तक, कहां तक? मलाकी तक, और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, सबके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि मैं अपनी योजना पूरी करने पर हूं, मैं मसीहा भेजने पर हूं। और उसकी सैकड़ों भविष्यवाणियां यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, जकरिया भविष्यवक्ता, दानियल भविष्यवक्ता और तमाम और दूसरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बता दी थी, लेकिन उन्होंने उसे ना पहचाना। तो ये क्या गलती नहीं थी? जिसके लिए उसने तुम्हें सहा, जिसके लिए तुम्हें उसने झेला, जिसके लिए तुम्हारे साथ लगा रहा, जिस अपने इकलौते पुत्र के लिए कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, तुमने उसके लिए क्रूस का इंतजाम कर दिया। खैर ये तो परमेश्वर की योजना थी, करना ही था, लेकिन इनकार करने वाले कितने थे? तो यह बहुत बड़ा काम था। और प्रभु ने साफ तौर पर अपनी सेवकाई के समय में ही इस बात को कह दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 33वें वचन से पढ़ते हैं, 33वें वचन से लेकर के 44वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर दुष्ट किसानों का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। किसका दृष्टांत दिया है? दुष्ट किसानों का। और ये दुष्ट किसान कौन है? इस्राएली जाति। दृष्टांत देते हुए प्रभु यीशु मसीह, यह दृष्टांत आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। दृष्टांत देते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इस्राएलियों ने प्रभु यीशु मसीह को कौन सा पत्थर ठहरा दिया? निकम्मा पत्थर ठहराया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और हमारी दृष्टि में यह अद्भुत है। प्रभु कहते हैं इस्राएलियों से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुन लो इस्राएलियों, बहुत हुआ, बहुत हो गया।
बहुत हो गया, अब तक तुमने जो किया वो झेल लिया मैंने, मेरे पिता ने, अब सुन लो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं वो पत्थर हूं जिस पर जो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो पत्थर गिरेगा वो पत्थर उसे पीस डालेगा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत हुआ, तुमने बहुत सारी बातें करवा ली, अब बहुत हुआ, अब तो तुमने हद कर दी, अब तुम पवित्र आत्मा की निंदा भी करने लगे, और अब तो तुम जिसके कारण से परमेश्वर ने, मेरे पिता ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, उस कारण को ही नहीं समझ रहे हो, उस पत्थर को निकम्मा समझ रहे हो। इतनी सारी भविष्यवक्ताओं की बातों को तुम नहीं समझ पाए। प्रभु ने कहा तुम अभी तक भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। प्रभु ने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं। ये एक तरीके से प्रभु ने यह कहा कि भाई अब तुमसे ये राज्य ले लिया जाएगा, अब तुम परमेश्वर की निज प्रजा नहीं रहोगे, वही होंगे जो मेरे पीछे चलने वाले होंगे, चाहे वो तुम में से हो। समझ में आया आप लोगों को? चाहे वो तुम में से हो, वही जो मुझ पर विश्वास करेगा वही बचेगा, बाकी जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो कभी बच नहीं पाएगा, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो कोई भी। और जो विश्वास करेगा, चाहे वो इजरायली हो चाहे नजाती हो चाहे कोई भी हो, वो बचेगा और नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने एक अंजीर के वृक्ष को क्या दिया है? प्रभु ने एक अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया है। प्रभु यहां पर कहते हैं सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, क्योंकि इजरायली जाति को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अंजीर के पेड़ से। अब से तुझ में कोई फल नहीं लगेगा। और प्रभु ने यही कहा, प्रभु ने यह कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए। तुम फल लाने वाले नहीं हो, तुम फल लाने वाले नहीं हो। और दूसरी बात एक और, प्रभु ने यही नहीं जो कि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में, 23वां अध्याय और उसके 42वें वचन से लेकर 44वें वचन तक, और 24वां अध्याय पहले वचन से लेकर दूसरे वचन तक। अभी मैं आपको 23वां अध्याय यहां 37वें वचन से पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए इस्राएलियों के लिए क्या कहा परमेश्वर प्रभु ने। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। यह व्यथा प्रभु की देखिए, क्योंकि यहां प्रभु खुद परमेश्वर है। यहां इस वक्त वो तो सारी बातें जानता है कि कितना झकाया है परमेश्वर। इनके आगे आगे खंबा बन के चला, बादल की छाया बना, दिन में रात में अग्नि का ज्वाला बना, मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाई, फिर भी कुड़कुड़ाए, लाल सागर से पार कर लाया, फिर भी बाहर बछड़े की मूर्ति बना ली, नीचे मूर्ति बना ली। यहां प्रभु कह रहे हैं हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, अब यहां प्रभु ने कहा देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, यानी कि होशाना जब तक नहीं कहोगे, जब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु क्या कह रहे हैं? अब से जब तक तुम होशाना नहीं कहोगे। यहां पर जो लिखा है ना, प्रभु के नाम से आता है होशाना का मतलब उद्धार करने वाला। तो यहां प्रभु कह रहे हैं जब तक तुम मुझ पर अब विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम अब उस प्रतिज्ञा से बाहर हो, अब तुमसे वो राज्य ले लिया जाएगा और अब वो ऐसी जाति को यानी विश्वास करने वालों को दिया जाएगा। आगे 24वें अध्याय पहले वचन में और दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये मंदिर के विषय में भी भविष्यवाणी की। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले भी उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा ये सब क्या देख रहे हो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पत्थर भी पत्थर ना छूटेगा जो डहाया ना जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। 2000 साल से, मेरे प्यारे भाई बहनों, 2000 साल से जो इजरायली हैं,
वो निर्वासन का जीवन जी रहे हैं। जो इजरायली हैं वो मंदिर का तीसरी बार निर्माण कार्य नहीं करा पाए हैं। और आपको पता है ये 2000 साल उनके लिए कितने भारी थे, कितने भारी थे। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा हुआ था। और ये भी मत सोचिएगा कि आज भी पकड़ा हुआ है। 2000 साल उनके जीवन के इतने भारी थे जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया कि मंदिर तो तोड़ा गया था प्रभु यीशु मसीह के 40 साल बाद, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण होने के 40 साल के बाद 72 एडी में मंदिर तो तोड़ा गया था, लेकिन वो मंदिर पिछले 2000 साल से अभी तक इजरायलियों के पास देश होने के बावजूद भी नहीं बना पाए, क्योंकि उसको तोड़ने की भविष्यवाणी किसने की है? प्रभु यीशु मसीह ने, कि उसके एक पत्थर पे पत्थर ना हो जो ढाया ना जाएगा, क्योंकि अब वो मंदिर की जरूरत नहीं है। ये अलग विषय, हम जानते हैं कि अब हमारा जीवित परमेश्वर का मंदिर हम हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा वो मेल कराने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 2000 साल से यह इजरायली जाति क्या कर रही है? यह उत्पीड़न को सह रही है, परमेश्वर के उस श्राप को सह रही है। 2000 साल का आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, आप गूगल में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि हर जाति, हर देश, हर जगह इनको धुतकार मिली, हर जगह इन्हें मार मिली, हर जगह इनको क्या किया गया? उत्पादित किया गया। कुछ मुख्य उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार 40 साल के बाद ही 70 और 72 एडी में हम देखते हैं कि रोमी साम्राज्य की जो टाइटस आर्मी है उसके द्वारा मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जो आज भी नहीं बन पाया है। पूरी तरह तोड़ दिया गया। 10 लाख, कितने? 10 लाख इजरायलियों को मार के खत्म कर दिया गया और 1 लाख लगभग इजरायलियों को बंधुआ बना दिया गया। उसके बाद दूसरी सेंचुरी में हम देखते हैं रोमी शासक हैदरेन के द्वारा 6 लाख यहूदियों को मार दिया गया। उनकी रीति रिवाजों पर पाबंदी लगा दी गई, यहां तक कि उन्हें खतना भी करने की इजाजत नहीं थी। तीसरे सेंचुरी से लेकर 6ठी सेंचुरी तक हम देखते हैं पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोप और कुछ वहां के कैथलिक कट्टरपंथी, उन लोगों ने उन्हें उत्पीड़न किया। वो लोग उन्हें दोषी मानते थे कि प्रभु को इन्होंने क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया है। उनका उत्पीड़न किया, उन्हें 3rd दर्जे का दर्जा दिया गया। और उसके बाद देखते हैं 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हमारे जो इस्लाम के जो खलीफा थे और जो शासक थे, उन्होंने तो बहुत बुरा उनके साथ उत्पीड़न किया है। उनकी जमीनों को छीन लिया, उनकी बेइज्जती की। यह सारा दौर चला और 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि इजरायली लोग अपनी पहचान तक भूल गए, अपनी पहचान तक भूल गए। बहुत थोड़े थे जो इजरायली अपनी पहचान को जानते थे। और कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है, कोई दुनिया की ऐसी जाति नहीं है जिससे उन्होंने धुतकार और उत्पीड़न को ना सहा हो। और लास्ट में जब 20वीं शताब्दी लगती है, 1945-48 में हम क्या देखते हैं? हिटलर के द्वारा क्या जुल्म हुआ है यहूदियों पे, ये तो सभी जानते हैं। सभी जानते हैं, गैस चैम्बर में बंद कर मार दिया गया है। उनकी औरतों को जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया। एक ही कब्र में हजारों आदमियों को डाल करके यहूदियों को दफन कर दिया गया। यह है परमेश्वर का वो श्राप जो उन पर पड़ा हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है, और यही हमारा 6वां सवाल भी है, कि अब फिर क्यों प्रभु ने उनके देश को दोबारा से स्थापित होने दिया? मेरे प्यारे भाई बहनों, श्राप तो वहीं पे लगा है, श्राप तो वहीं पे लगा है। प्रभु ने कहा जब तक तुम होशाना नहीं कहोगे, जब तक तुम उद्धार नहीं पाओगे, जब तक तुम मुझे ग्रहण नहीं करोगे, जब तक तुम उद्धार नहीं पाओगे। लेकिन ये जो राज्य बना है ये इजरायलियों के लिए नहीं बना है। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, देखो इजराइल इतना बड़ा देश है, इजराइल ये वो है। ये इजरायलियों की कोई महानता नहीं है, यह परमेश्वर की महानता है कि अंत के दिनों में उसने जो कहा था वो पूरा कर रहा है। इसलिए तो 2000 साल तक ये इजरायली लोग अपने उस देश को बना नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर का जब टाइम आया तो परमेश्वर ने ऐसा खड़ा कर दिया, उन्हें ऐसा खड़ा कर दिया कि उनमें बल भी आ गया, शक्ति भी आ गई, सब कुछ आ गया और एक देश बन गया, देश बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी भविष्यवाणियां हम पढ़ते हैं। मैं केवल वचन आपको लिखवाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा, समय हो रहा है। यहेजकेल उसका 36वां अध्याय, उसके 8वें और 12वें वचन को आप पढ़ लीजिएगा। यहेजकेल 36वां अध्याय 8वां और 12वां वचन, और जकरिया उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन से लेकर 4थे वचन तक। जकरिया उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन से लेकर 4थे वचन तक यह वचन पढ़ लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट वचन मैं यहां पढ़ूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है।
प्रभु की बात, तो प्रभु के वचन को मैं जरूर पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 24 उसके 32वें वचन से लेकर 34वें वचन तक प्रभु ने एक बात कही, अंजीर के वृक्ष से ये दृष्टांत सीखो कि उसकी डाली कोमल हो जाती है, उसके पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होता हुआ देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पे ही है। अंजीर का वृक्ष किसको इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट करता है अंजीर का वृक्ष? इजरायली जाति को। तो प्रभु ने यह कह दिया है कि जब तुम इस देश को नए सिरे से उभरता हुआ देख लो तब तुम समझ लेना कि अब अंत के दिन आ चुके हैं, वो अंत के दिन का पीरियड शुरू हो गया है। तो यह परमेश्वर का प्रयोजन है, यह परमेश्वर का प्रयोजन था कि परमेश्वर अंत के दिनों के अंदर क्या करेगा? इजराइल देश को दोबारा से खड़ेगा। यह इजरायलियों की कोई अपनी उनकी खूबी लियाकत नहीं है कि उनका देश बन गया, वरना 2000 साल से क्यों नहीं बना लेते? अंत के दिनों में परमेश्वर का यह प्रयोजन है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों सब कुछ इजराइल में ही होगा। अंत के दिनों में जो भी होगा, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इजराइल में होगा, मसीह विरोधी का आना इजराइल में होगा, उस घड़ित वस्तु का खड़ा होना यरूशलेम में होगा, तो सब कुछ इजराइल में होगा। इसलिए दुनिया की दृष्टि में एक देश होना जरूरी है जिसका नाम है इजराइल। इसलिए परमेश्वर ने जो भी किया वो अपनी योजना के लिए किया, इजराइलियों के लिए नहीं किया है। आज भी वो जो खड़े हैं ना पावरफुल बने हुए, ये उनकी अपनी वजह नहीं है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह है, क्योंकि वो दोबारा से खड़ा करके वो सारी बातें उस इजराइल में पूरी कराएंगे जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं। समझ में आया? इसलिए देखिए, अब मैं आपको उदाहरण दूंगा, कितने शक्तिशाली थे इजरायली, कितने शक्तिशाली थे। 2000 साल से कुछ नहीं कर पाए, केवल 9 महीने के अंदर ही देश बन गया। और ये ताकत कहां से आ गई आपको पता है? आपको पता है, जब मेरे प्यारे भाई बहनों जब इजराइल देश बनाया है, इंग्लैंड के ऊपर आप देख सकते हैं इस साइड में, जब ये देश बना है मेरे प्यारे भाई बहनों, तब इस देश को नया बने हुए 15 मई 1948 को बना था ये देश। और इतना एरिया इस वाले हिस्से में देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे जो इस साइड में है, वो देश बनाया गया था जो इजराइल का था। लेकिन एक छोटा सा देश, कमजोर देश, नया देश माफ कीजिएगा मैं 15 मई कह रहा हूं, 14 मई को बना है। वो देश 14 मई को बना है और 15 मई को 6 देशों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। 14 मई 1948 को यह इजराइल देश बना और 15 मई को 6 अरब देशों ने मिलकर के चारों तरफ से हमला कर दिया। मान लीजिए अगर इंडिया पे हमला हो रहा तो पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका सब मिलकर हमला कर दे तो क्या होगा? कहां लड़ेंगे? इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया और नॉर्थ यमन, जो कि चारों तरफ है। लेबनान ऊपर है, उसके नीचे सीरिया है, फिर जॉर्डन है, उसके नीचे आ जाएगी सऊदी अरेबिया है, इस साइड चले जाइए तो समुद्र है और उसके इधर इजिप्ट है। यानी कोई रास्ता नहीं इजराइल के पास, कोई रास्ता नहीं। हटा दो बेटा, कोई रास्ता नहीं इजराइल के पास, कोई रास्ता नहीं इजराइल के पास। 7 देश मिलकर के एक छोटे से नए देश पर हमला करते हैं। परमेश्वर ने वो दिखाया जो उनके पुरखों को दिखाया था कि वो एक छोटे से बालक दाऊद के द्वारा गोलियात को मार दिया था। छोटे से देश इजराइल के द्वारा 7 देशों को मुंह की खानी पड़ी, 7 देश हार गए और 9 महीने के बाद नक्शा आपने देखा होगा इधर वाला, 60% से भी ज्यादा उन अरब देशों का हिस्सा इजराइल ने अपने अंदर छोटे से देश ने मिला लिया। और 1967 आते आते आज वेस्ट बैंक का और छोटा सा गाजा पट्टी का इलाका रह गया है जो आज इजराइल से लड़ने की हिम्मत करते हैं। पहले परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर पकड़ लिया है, लेकिन उनके कामों की वजह से नहीं, हमारे और आपके लिए, प्रभु के लिए। उनकी कोई ऐसी खूबी लियाकत नहीं कि उनका देश बन गया या परमेश्वर उनके साथ खड़ा होकर लड़ रहा था। ये प्रभु की और मेरी और आपकी वजह से है कि परमेश्वर उनके साथ खड़ा हुआ लड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। परमेश्वर तो उनके साथ स्टैंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे स्टैंड? परमेश्वर मेरे और आपके साथ, मसीह विश्वासियों के साथ है। उनके साथ इसलिए क्योंकि परमेश्वर को बहुत सारे काम भविष्य में अभी इजराइल से कराने हैं। समझ में आया? यह मत सोचिए कि इजरायली अच्छे हैं कि इजरायली बुरे हैं। केवल प्रभु ने कहा वही है जो फल लेकर के आए। जब तक वो होशाना नहीं कहेंगे, जब तक वो होशाना नहीं कहेंगे, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं नहीं कहेंगे, अंत के दिनों में बहुत सारे इजरायली यहूदी प्रभु पर विश्वास करेंगे और कहेंगे होशाना, और उनका भी उद्धार होगा, उनका भी उद्धार होगा। पौलुस कहते हैं इस बात को कि कुछ भाग कठोर रहेगा, उनका भी उद्धार होगा। लेकिन उनकी खूबी लियाकत नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें दृढ़ किया। यह परमेश्वर का वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उस पवित्र जगह पे रहते हैं जहां प्रभु आने वाला है।
अब बात करते हैं साथ में, कि जल्दी जल्दी कर लेंगे साथ में सवाल कि इजराइल का भविष्य क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने क्यों इजराइल देश खड़ा किया। यह है इजराइल का भविष्य, यह है इजराइल का भविष्य। और मैं चाहूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में पढ़ लीजिए कि इजराइल का भविष्य यह है कि इजराइल का फिर से एक बार युद्ध होगा, जो अभी होके चुका है, लेकिन कुछ कोरोना के कारण से वो युद्ध समाप्त हो गया। ये होके चुका है युद्ध, लेकिन ऐसा ही युद्ध होगा, उसमें इजराइल ना हारेगा ना जीतेगा, उसमें इजराइल ना हारेगा ना जीतेगा। एक समझौता होगा, और वो समझौता होगा नापने की डोरी। प्रकाशित वाक्य रिविलेशन 11वें अध्याय पहले वचन से लेकर दूसरे वचन तक, और दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के उसके 9वें अध्याय 27वें वचन में देखते हैं कि इजराइल का और उस मसीह विरोधी का एक समझौता आगे होने वाला है, आगे होने वाला है। और यह समझौता होगा, किस पर होगा? इजराइल पर होगा। किसके लिए होगा? यरूशलेम के लिए होगा। यरूशलेम पर किसके लिए होगा? जो टेंपल माउंट है, जहां पर मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, उसके द्वारा वो समझौता होगा कि बाहरी आंगन अन्य जातियों को दे दिया जाएगा और भीतरी मंदिर का हिस्सा इजरायलियों को दे दिया जाएगा। यह है भविष्य, क्योंकि ये सारी बातें जो भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी हुई हैं, ये पूरी हो सके। तो यहां पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ बातें हैं जो इजराइल के भविष्य में होने वाली हैं। इसलिए परमेश्वर ने इजराइल का देश बनने दिया। ये उनकी खूबी लियाकत नहीं थी। अगर होती तो 2000 साल से क्यों नहीं बनने दिया? 2500 साल से, बल्कि 2000 साल से तो निर्वासित घूम रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उनके हर जगह गए, वहीं पीटा गया। अब क्यों जबर हो गए? इसलिए जबर हो गए कि परमेश्वर की योजना थी। तो सब में सब कुछ परमेश्वर की योजना है। तो कुछ बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। इजराइल किसी देश पर प्रबल नहीं हो पाएगा आगे चल के, और ना ही हार मानेगा, ना ही वो जीतेगा, ना ही हार मानेगा। एक समझौता होगा, और वो 3.5 साल तक का समझौता होगा, जिसमें 2 गवाह आएंगे। 2 गवाह आकर के परमेश्वर का प्रचार करेंगे। इन 3.5 सालों में प्रभु का बहुत बहुत प्रचार किया जाएगा। तीसरी बात, मसीह विरोधी उठेगा, और वो मसीह विरोधी यहूदियों में से या फिर मसीही विश्वासियों में से होगा, जो कि उस जगह पर एक घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। चौथी बात, मसीह विरोधी का कब्जा पूरी तरह से इजराइल पे होगा। यरूशलेम में टेंपल माउंट पे एक या तो तीसरे बार मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी, या घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी। और छठी बात, प्रभु के द्वारा रैप्चर किया जाएगा। और प्रेरितों के कार्य पहले अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से गया था, उसी तरीके से जैतून पर्वत पर वापस आएगा। लोग जानते हो कि इजराइल कौन है, लोग जानते हो कि इजरायली कौन है, इसलिए परमेश्वर ने अंत के दिनों में इजराइल को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। मान लीजिए आज इजराइल देश या इजराइल नहीं होते, तो ये सब बातें करने के लिए जेम्स साहब से नहीं बैठा होता, बहुत सारे प्रचारक ये सारी बातें करने के लिए नहीं बैठे होते, अगर इजराइल नाम का देश ही नहीं होता। ये देश था, तभी तो अंत के दिनों के बारे में हम समझा रहे हैं। ये देश है, इसलिए तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। तो हमें समझना होगा, ना ही इजरायली बड़ा ना इजराइल, परमेश्वर की योजना बड़ी। परमेश्वर अपनी योजना के लिए ही सब कुछ करता है, और उसकी योजना कोई अपने लिए नहीं है, उसकी योजना कोई अपने लिए नहीं है, उसकी योजना समस्त मानव जाति के लिए है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी योजना समस्त मानव जाति के लिए है, और उसकी योजना के लिए उसने कितने सारे कार्य किए हैं। उसकी योजना को व्यर्थ जाने नहीं देना है। और उसकी योजना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु कहते हैं कि इस अनंत जीवन को तुम्हें जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोगों तक प्रचार करना है। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और जो बातें प्रभु ने हमें सिखाई है उन्हें मानना सिखाया है। इतना बड़ी योजना जो परमेश्वर ने बनाई, इतने सारी बातें परमेश्वर ने की, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। और इन सब से बढ़कर उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, व्यर्थ नहीं जाने देना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसीलिए इन सब बातों में हमें नहीं फंसना है कि इजरायली ऊंचे हैं कि इजरायली नीचे हैं, कि आई स्टैंड विद इजराइल। परमेश्वर तो स्टैंड नहीं करता, तो आप क्या करेंगे स्टैंड करके? आप बोलिए, आई स्टैंड विद माई अदर ब्रदर्स जो कि प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ स्टैंड हो जाएंगे, तो प्रभु का कार्य हम करने पाएंगे। तो आशा करता हूं कि मैंने काफी लास्ट का थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी किया है, लेकिन मैं आशा करता हूं आप मेन बात, मेरी मूल बात समझ गए होंगे, और आज आपको बहुत अच्छे से आज के अध्ययन में जो है इंटरेस्ट आया होगा, और अच्छी बातें आपने सीखी होंगी, और आप समझ पाएंगे और समझने पाए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष